ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह राहु और केतु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगलने से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण आत्मचिंतन, आध्यात्मिक उन्नति और कर्मों से मुक्ति का समय होता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दान, पुण्य और महादेव की पूजा का भी अवसर माना जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। हमारे दर्शकों को बताएं कि चंद्र ग्रहण की महिमा क्या है और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। यह स्वीयान गत साधना नगनयन नाना पराधान परा नेके नैव कृपा सुधा जनधरा सारेण संसिंचति श्यामत्वन्निज शोभया परवपुर ध्यानेन यद्गौरतान् तम रायोत्तर शब्द मुद्रित निजम श्रीमन् मुकुंदम भजे। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजताम मम। बहुत ही आपको श्री सियाराम पांडे जी धन्यवाद, जो आपने मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो इस जिज्ञासा को प्रकट किया कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता और इसकी विशेषता क्या है। चंद्र ग्रहण का जो आरंभ है, जो कि समुद्र मंथन का जो प्रसंग जो प्राप्त होता है, जो कि सर्वविदित है, उसी मंथन के अंतर्गत जब अमृत की उत्पत्ति भगवान धन्वंतरि के द्वारा भई और वह जो अमृत का कलश है दैत्यों के पास पहुंच गया, तो भगवान श्री हरि ने ही जो है मोहिनी रूप धारण करके समस्त दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। तो उसी समय एक दैत्य जिसका नाम राहु, वह देव रूप को धारण करके देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान करुणानिधि भक्तवत्सल श्री हरि ने उस दैत्य को भी जो है अमृत का पान करा दिया। और जहाँ पर यह बैठा है तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर ही बैठा है यह, और इस समय ये अमृत का पान कर रहा था। उसी समय इन दोनों ने ही जो है भगवान मोहिनी से कहा ये तो दैत्य है। तो उसी समय जो है भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर सुदर्शन जी के माध्यम से उसको दो भागों में विभक्त कर दिया। उसमें से उसका जो धर भया वह केतु के नाम से विख्यात और जो सिर है वह राहु के नाम से विख्यात रहता। और यही दोनों कालांतर में क्रमशः सूर्य और चंद्रमा को केतु एवं राहु ग्रसते हैं। जो उनको ग्रसते हैं उसी को जो है इस अपने भारतीय सनातन धर्म में ग्रहण शब्द से जो है संबोधित किया गया। और यही जो ग्रहण का जो स्वरूप जो प्राप्त होता है वह एक पर्व के रूप से विख्यात भया। इसकी महत्ता ये रहती, इस ग्रहण की अवधि में हम जो दान करते हैं, मंत्रों का जो जप करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, गंगा आदि महानदियों में स्नान करते हैं, तो उस स्नान करने का, सत्कर्म करने का जो लाभ है वह हमें कई गुना अधिक होके प्राप्त होता। और उस अवधि में मंत्र जप करने का जो सबसे बड़ा जो तत्व अपने को प्राप्त होता है वह कौन सा तत्व है कि
वह जो मंत्र है जिसका हम जप कर रहे थे वह हमको सिद्धिप्रद होके प्राप्त होता। अर्थात जो गुरुओं के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है वह मंत्र को यदि हम ग्रहण के काल में जप करें, उसका उच्चारण करें, तो निश्चित है कि उस मंत्र के माध्यम से जो है हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। अर्थात वह मंत्र जो है हमारे लिए सिद्ध हो जाता और उसी मंत्र से जो है हम जो सात्विक जो धर्म रूपी जो कार्य हैं, मानव जातियों का जो कल्याण है, उसी मंत्रों के माध्यम से जो है हम करते रहते हैं। तो इस वर्ष जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो चंद्र ग्रहण का जो पर्व आया, रात्रि में 10 बजने में जो 3 मिनट बाकी था उस समय से जो है चंद्र ग्रहण की अवधि जो है आरंभ हुई। तो उस अवधि में जो है यदि हम काशी में आकर गंगा स्नान करते हैं इस चंद्र ग्रहण के पर्व में, तो हमें जो है अनंत पुण्य की प्राप्ति होती। क्योंकि दोनों ग्रहणों का जो पर्व जो आता है उस पर्वों की जो विशेषता है वह निश्चित स्थानों पर जो है अधिक रूप से प्राप्त होती है। अपने यहाँ ये शास्त्रों में बताया, जैसे कि सूर्य ग्रहण का पर्व आया, तो सूर्य ग्रहण के पर्व में जो है यदि हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे और कुरुक्षेत्र में जाकर जो है वहाँ पर स्नान करेंगे, दान करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, तो उसकी महत्ता जो है अधिक रूप से प्राप्त होती है। कुरुक्षेत्र में जो है सूर्य ग्रहण की महत्ता है, उसी प्रकार जो है चंद्र ग्रहण की जो महत्ता है, विशेषता है, जो विशेष लाभ को जो देने वाला है, तो वह है काशी क्षेत्र। यदि हम चंद्र ग्रहण की अवधि में काशी में रहकर गंगा स्नान करें, गंगा के तट पे बैठकर जो है मंत्रों का जप करें, भगवान का स्मरण करें, तो हमें उसी सत्कर्म से जो है कई गुना अधिक होके जो है पुण्य की प्राप्ति होती। वह कई गुना अधिक पुण्य क्यों प्राप्त होता है, उसका कारण यह है कि एक तो काशी, और काशी में भी जो है गंगा का तट, गंगा के तट पे बैठकर यदि हम जो भी सत्कर्म करते हैं, पुण्यों को करते हैं, धर्मों का जो है संपादन करते हैं, पर्वों का अनुमोदन करते हैं, तो वह सारे जो सत्कर्मों का जो फल जो होता है वह हमें कई करोड़ गुना अधिक होके प्राप्त होता। ऐसा पुराणों में जो है ऐसा उद्धृत बताया गया। तो इस ग्रहण की यही विशेषता है कि सभी मंत्रों की सिद्धि और अपने कल्याण, और अपने कल्याण के साथ साथ जो है जितने भी अपने शिष्य वर्ग हैं वो सभी शिष्य वर्गों का जो है हम कल्याण कर सकते हैं इस ग्रहण के समय को जो है पालन करके। यहाँ पर ये बताते हैं, यदि हम ग्रहण पर सूक्ष्म विचार करें, सूर्य ग्रहण के 12 घंटा पहले वेद का आरंभ होता, जिसको जो है वर्तमान समय में लोग जो है सूतक के शब्द से संबोधित करते हैं। और चंद्र ग्रहण में जो है यही जो वेद है ये 9 घंटा पहले जो है आरंभ हो जाता। वास्तव में इसका जो नाम है यह है वेद। सूतक शब्द का प्रयोग जो है वहाँ पर करना ये उचित नहीं रहता। उचित क्यों नहीं रहता? क्योंकि सूतक की अवस्था में जो है हमें स्पर्शास्पर्श, ये इसमें विचार करते हैं। स्पर्शास्पर्श में हमारी अवस्था जो है उस योग्य है कि नहीं है, इसमें हम विचार करते हैं। लेकिन जो 12 घंटा 9 घंटे की जो अवधि है, इस अवधि में हमें देवस्पर्श की प्राप्ति बनी रहती है। ये नहीं कि वेद का आरंभ हुआ मध्याह्न में 12:30 बजे से संभवतः, और 12:30 बजे से या मध्याह्न में 1 बजे से ही जो है हमने मंदिरों के द्वारों को बंद कर दिया, मंदिर का जो है दर्शन पूजन बंद कर दिया, ठाकुर जी का स्पर्श जो है बंद कर दिया। ये उचित नहीं है। उस समय हमारी जो अवस्था है ये शुद्धावस्था है, सूतकवारी अवस्था उस समय प्राप्त नहीं है। ये सूतकवारी अवस्था को यदि हम विचार करेंगे, ग्रहण में सूतक की अवस्था प्राप्त होती है, हम मानते हैं वह सूतक की अवस्था जो है प्राप्त हो रही है।
लेकिन वह सूतक वाली अवस्था किस समय प्राप्त हो रही है? जिस समय वह ग्रहण का समय आरंभ होता, उस ग्रहण की अवधि में जो है हमें देवताओं का स्पर्श नहीं करना है। घर की जो सूत में जो वस्तु है, जो कि वस्तु पुरानी हो चुकी है, उसको हम उपयोग में लेते हैं, वह चोखी वस्तु नहीं है, कोरी वस्तु नहीं है, तो ऐसी वस्तु का जो है स्पर्श नहीं करेंगे। यदि हमने पुराने वस्त्रों का स्पर्श उस ग्रहण के समय की अवधि में किया है, तो उन वस्त्र को जो है हमको प्रक्षालन करना ही पड़ेगा, तभी उन वस्त्रों की शुद्धि हो सकती है। अर्थात वह जो सूतक का जो स्वरूप जो प्राप्त होता है, यह सूतक का स्वरूप हमें ग्रहण के समय में ही प्राप्त होता, न तो हमको 9 घंटा पहने और 12 घंटा पहने यह प्राप्त है। उसको जो है प्राचीन आप ग्रंथों में देखिए, प्राचीन पंचांगों में देखेंगे तो वहाँ पर जो है वेद शब्दों का ही प्रयोग आता कि उस समय जो है वेद का आरंभ हो गया, और उसमें जो है विशेष करके पालन करने वाला नियम कौन सा है। 9 घंटा पहले और 12 घंटा के पहले में जो अपने लोग विचार करते हैं कि यह आरंभ हो गया, वेद का आरंभ हो गया, तो वेद में जो है क्या नहीं करना, उसमें यह विचार करना है। उसमें जो है देव पूजन, देव स्पर्श, देव दर्शन का कहीं भी निषेध बताया नहीं है। वहाँ पर यदि कुछ बताया है तो वहाँ भोजन करने को जो है निषेध बताया कि इतने घंटे के पूर्व में जो है आप अन्न का भक्षण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन का जो संबंध है वो अन्न से ही प्राप्त होता है। तो हमको जो है 9 घंटा पहले चंद्र ग्रहण में और 12 घंटा पहले जो है सूर्य ग्रहण में भोजन को त्याग देना है, अर्थात अन्न का भक्षण नहीं करना है। और उसमें भी वहीं पर बताया, यदि कोई बालक है, शिशु अवस्था से लेकर कुमार अवस्था तक का है, वह बालक वृद्ध आतुर रोगी कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, हमको वह चाहिए, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य ही घबरा जाएगा, ग्रहण में स्नान नहीं कर पाएंगे, उदाहरण के लिए बतावें तो उसके लिए बताया कि वह भोजन कर दें, वह जो ग्रहण करता है वह ग्रहण कर दें। वहाँ अपना प्रमुख कर्म क्या है कि वहाँ पर यह प्रमुख कर्म प्राप्त होता है कि ग्रहण के समय का जो लाभ है वह हमें प्राप्त हो। तो बालकों को, शिशुओं को, वृद्धों को, रोगियों को, आतुरों को छोड़कर जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है इस 9 घंटा 12 घंटा के पूर्व में जो है भोजन का ही त्याग करना है, न तो देव दर्शन का, देव पूजन का। आप देव पूजन का तात्पर्य आप ग्रहण करोगे कि हमको जो है ग्रहण के समय में ही जो है देवताओं के मंदिर में जाना निषेध रहेगा, इसका मतलब जो है ग्रहण के कुछ ही समय पहले हम जो है मंदिर के द्वार को बंद करें, ये नहीं। फिर वहाँ पर जो है व्यवस्था को देखेंगे कि हमको जो है बाकी जो सेवा करनी है, नित्य की जो सेवा करनी है, नित्य की जो पूजा करनी है, ठाकुर जी को शयन कराने के लिए, भगवान की जो है शयन आरती करने के लिए जितना समय लगता है तो उतना समय हम लेकर चलेंगे। 2 घंटे का समय लगता है तो 2 घंटा पहले हम पहुँचेंगे, ग्रहण लगने के 2 घंटा पहले। तो इस प्रकार जो है ग्रहण के पर्व का जो है ये उसका लाभ ग्रहण करना चाहिए। यदि हम इसका लाभ ग्रहण नहीं करते हैं, यदि इन सबको नहीं मानते हैं, तो उसका भी जो है दोष अपने को प्राप्त होता। वह दोष क्या है? दरिद्रता की अवस्था, जो हमारा ऐश्वर्य है, जो श्री है, ग्रहण को नहीं पालन करने के कारण जो है यह श्री ऐश्वर्य ये जो है धीरे धीरे करके जो है समाप्त होने लगता है। हमारे शरीर में नाना प्रकार के जो है विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब दोष जो है संभावित सामने ही दिखते हैं, उसी शरीर में ही दिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने समस्त भारतीय सनातन धर्मावलंबियों को इस जो ग्रहण का जो पर्व जो प्राप्त होता है, इसका लाभ एवं इसका पालन नियम पूर्वक करना चाहिए। जो प्राचीन परंपरा के अनुसार जो नियम का जो पालन हो रहा है, हम उसी परंपरा के अनुसार जो है नियम का पालन करेंगे। ये नहीं कि 9 घंटा पहने से ही जो है देव मंदिरों को बंद कर देंगे, ऐसा ये प्राचीन आप विचार करें तो प्राचीन नियम ये नहीं था। ये नहीं कि 12 घंटा पहने से जो है हमने जो है देवताओं का स्पर्श बंद कर दिया। वहाँ पर कुछ सूतक की अवस्था थोड़ी है, वो कोई सूतक थोड़ी आया है।
सूतक की अवधि में यदि हम विचार करेंगे तो वह ग्रहण के समय में जो है देवताओं का स्पर्श पे जो है ये विचार आता है। ये यहाँ पर ये बताया। गुरुजी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस चंद्र ग्रहण से कौन सी राशि प्रभावित होगी और कौन सी राशि को इससे लाभ मिलेगा। इस ग्रहण का जो संपर्क रहता है अन्य सभी ग्रहणों का संपर्क, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, सभी का संबंध जो है ज्योतिष शास्त्र से जो है निर्धारित रहता। ज्योतिष शास्त्रानुसार जिस राशि पर जो है ग्रहण लग रहा है, अर्थात जिसमें जो है सूर्य हैं, सूर्य जिस राशि पर है और जिस राशि पर जो है चंद्रमा है, तो उसी राशि के गणना के अनुसार जब उसकी हम गणना करेंगे तो गणना के अनुसार उन जातकों की जो जो राशियां हैं उन राशियों को जो है फल की प्राप्ति होती। यदि गणना के अनुसार जो है शुभ अंक प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए, तो शुभ अंक प्राप्त होने के नाते जो है इसी ग्रहण के माध्यम से उसको धन का लाभ हो सकता है, सुख का अनुभव जो है प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वह अंक कौन सा आया, वह गणना उसकी कौन सी आई ज्योतिष शास्त्रानुसार, तो वह शुभ अंक वाले जो है वह अंक उसको प्राप्त है। और इसी प्रकार जब इससे विपरीत स्थिति प्राप्त होती है, अंक जो है विपरीत स्थिति को प्राप्त होते हैं, वही जो फल होते हैं कष्टकारी हो जाते हैं। तो कष्ट की प्राप्ति होगी यह निश्चित है ऐसा भी नहीं है। किसी को जो है ग्रहण पूर्व में बताते हैं कि वहाँ बड़ा कष्टकारी है, वह जो ग्रहण है उसके लिए जो है अच्छा नहीं है, यदि नौकी भाषा में बात किया जाए उचित नहीं है, तो उसको जो है कष्ट की भी प्राप्ति नहीं होती है और ग्रहण का पूरा समय जो है निकल जाता है। तो इसके लिए कहते हैं उस ग्रहण के अरिष्टों को दूर करने के लिए वहाँ पर विशेष वस्तुओं का दान उस ग्रहण के अवधि के समय करें। अपने अरिष्टों को दूर करने के लिए दान तो सभी को करना है, लेकिन जिसके लिए जो है शुभकारी नहीं है तो उसको जो है उस राशि के अनुसार और तत्त सामग्री, जो सामग्री उसके लिए लाभकारी है उस सामग्री के द्वारा जो है ये दान करेगा। और ग्रहण का जो प्रभाव रहता है वह ग्रहण के समय तक है, एक ही रात्रि तक है ऐसा नहीं। ग्रहण का जो प्रभाव जो रहता है, अपने यदि हम स्वाध्याय में जो है प्रवेश करें, अध्ययन के तरफ जो है प्रवेश करते हैं, तो 3 रात्रि तक जो है इसका प्रभाव रहता है। ये ग्रहण की ये महत्ता है कि 3 रात्रि पर्यंत यहाँ बताया कि जो नया विषय का यदि हम आरंभ करेंगे अध्ययन में, नए अध्याय का जो आरंभ करेंगे, नए मंत्र का यदि हम आरंभ करेंगे, तो उसको जो है हम 3 रात्रि के अवधि में नहीं करेंगे। जब तक वह ग्रहण की 3 रात्रि समाप्त नहीं हो जाएगी हम नए अध्याय में जो है प्रवेश भी नहीं करेंगे। तो ग्रहण का जो दोष रहता, ग्रहण का जो प्रभाव रहता, वह हमें वहाँ तक जो है प्राप्त होता है। गुरुजी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे 9 राशियाँ होती हैं और जो है 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो ये 9 ग्रह का कौन सा दान, कौन कौन, जैसे किस ग्रह के लिए कौन सा दान है? ग्रहों के लिए तो सर्वसामान्य जो है एक दान प्राप्त होता है, सुवर्ण का दान। ये सुवर्ण का दान तो सभी ग्रहों के लिए करना है और साथ साथ में जो है इन ग्रहों के लिए कुछ विशेष वस्तु भी रखी गई। ये विशेष वस्तु का स्वरूप कैसा है, जिस वर्ण के हमारे ग्रह हैं उसी वर्ण वाली वस्तु। एक तो बात ये सामने आती है, जैसे सूर्य, जो सूर्य का जो वर्ण है वह है लाल, तो लाल वस्तु जो है, लाल पुष्प, लाल रत्न, लाल अन्न, लाल मिष्टान्न, ये सब वस्तु का हम दान करेंगे। उससे वर्ण से आधारित जो जो वस्तु होगी हम उसका दान करेंगे। चंद्रमा के लिए आवेंगे तो श्वेत वस्तु को ग्रहण करेंगे, मंगल के लिए आवेंगे तो वहाँ पुनः जो है हम लाल में प्रवेश करेंगे।
उसी प्रकार जो है बुद्ध के लिए बताया, वहाँ पे हरित की आवश्यकता पड़ेगी। जो हरित वस्तु जो है, हरी वस्तु, उसका हम दान करें। गुरु के लिए कहते हैं कि जो पीनी वस्तु हो, पीने पुष्प हो गए, पीने फल हो गए, पुस्तक हो गई, पीने रत्न हो गए, इन वस्तुओं का जो है दान करेंगे। शुक्र के संबंध में आवेंगे तो श्वेत वस्तु से संबंधित अक्षत है, दधी है, इन वस्तुओं का पायस अर्थात खीर है, ये सब वस्तुओं का जो है दान हम शुक्र से संबंध होके करेंगे। शनि के लिए आवेंगे तो कृष्ण वर्ण की जो वस्तु है, काले रंग की, शनि राहु केतु, तो वहाँ पर बताया कि काले रंग की जो वस्तु है उसको आप शनि के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए जो है प्रदान करें। नीले रंग की वस्तु भी जो है उसमें ग्राही हो जाती है। काला और नीला ये शनि और राहु केतु में जो है ये वर्ण प्राप्त होगा। तो कहने का भाव यही है कि जिस ग्रह के जो रंग, जैसे वर्ण, उसी वर्ण की जो वस्तु, तो उस ग्रह के प्रीत्यर्थ हम प्रदान करेंगे तो उस ग्रह की जो कृपा है, उनकी जो प्रसन्नता है, और उस ग्रह के द्वारा जनित जो अरिष्ट जो दोष है, उस दोष से जो है हमारी निवृत्ति होगी। धन्यवाद गुरुजी, आपने बड़े सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि ये जो चंद्र ग्रहण हमारे लिए कितना जो है घातक था, कितना प्रभावशाली था। मंदिरों के जो कपाट 9 घंटे पहले बंद कर दिए गए थे, उसे जो है शुद्धक काल में ही बंद करना चाहिए था। और भी बहुत सी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दिए, जैसा कि आपने बताया कि किस राशि के लिए कौन सा वस्तु हम दान करें जिससे अनिष्ट जो है शुभ में बदले। और दर्शकों, आप अगर चाहते हैं अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने प्रदेश में कथा का वाचन कराना, तो मर्मज्ञ, कथा मर्मज्ञ पंडित पिशंभर पाठक शास्त्री जी हमारे सामने हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही योग्य और कर्मठ विद्वान के रूप में शिव की नगरी काशी में पंचगंगा घाट, जो जहाँ पे 5 नदियों का संगम है, इसी के पास में इनका निवास है। दर्शकों, अगली बार अगले विषय के साथ हम शास्त्री जी से पुनः आग्रह करेंगे। जैसा कि कल आप देखेंगे कि इस समय पितृपक्ष का महीना प्रारंभ हो गया है। लोग अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप तिल, जौ और चावल का जो है अभिषेक जो है जलांजलि दे रहे हैं घाटों पे। कैसे हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों को कैसे हम जो उनकी क्रोध है, उनके जो आक्रोश हैं, अगर किसी के घर में पितृदोष है या उनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, तो क्या यह पितृदोष के कारण है? क्या इस पितृपक्ष के महीने में हमें अपने पूर्वजों के नाम पर तर्पण करना चाहिए? इसी विषय को लेकर अगली बार हम पुनः गुरुजी के पास आएंगे और जल्द ही आप इस विषय का भी प्रसारण आप देखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया।